नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है। आज की यह खबर, यह जानकारी केवल और केवल आपके लिए ही है। इन 5 राज्य में पेंशन का भुगतान सरकार द्वारा कर दिया गया है। किसी पेंशन धारक को किसी राज्य में 3,000 रुपये दिए गए, 500 रुपये मिले, 600 रुपये मिले, 1,000 रुपये मिले, 1,500 रुपये पेंशन राशि लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर की गई, 2,750 रुपये पेंशन मिली और यहां तक कि 3,000 रुपये पेंशन भी लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की ये पेंशन राशि सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। अब वह राज्य कौन कौन से हैं, वीडियो के माध्यम से आपको राज्य बताए जाएंगे। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था में से कितनी पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है, लाभार्थियों को जो पेंशन का लाभ मिला है, संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें सरकार द्वारा पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिल गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी पेंशन योजना के बारे में। हालांकि इस राज्य में बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको पेंशन नहीं मिली है। मन में सवाल चल रहे हैं, पेंशन कब आएगी, यूपी पेंशन कब हमें मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखिए बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे पहले राज्य के बारे में। तो यहाँ पर फिलहाल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन 3,000 रुपये सरकार लाभार्थियों को दे रही है। सबसे पहले विधवा महिलाओं के बैंक खाते में, तलाकशुदा महिलाओं के बैंक खाते में ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पैसा पेंशन का लाभार्थियों बैंक खाते में भेजा गया, ट्रांसफर किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन है उत्तर प्रदेश के राज्य के अंतर्गत दी जा रही है, वह उसके बाद मिली दिव्यांग व्यक्तियों को और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को। यह 28 दिसंबर 2023 में पेंशन राशि दिव्यांगों को और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को दे दी गई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में केवल एक वे ही ऐसे पेंशन धारक है जिनको 3,000 रुपये पेंशन मिल रही है। वे पेंशन धारक है कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक। इन पेंशन धारकों को 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जा रही है। लेकिन जो दिव्यांग पेंशन धारक हैं उनको 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पेंशन मिल रही है। 3 महीने के हो जाते हैं 3,000 रुपये। अब जो 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जा रही है वह बुजुर्गों को मिल रही है, विधवा महिलाओं को मिल रही है, तलाकशुदा महिलाओं को मिल रही है और दिव्यांगों को दी जा रही है। इतना आपने समझ लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अधीन आने वाले जो दिव्यांग पेंशन धारक हैं, अब 1 जनवरी 2024 से इन लाभार्थियों बैंक खाते में भी पेंशन का पैसा ट्रांसफर करना सरकार ने प्रारंभ कर दिया गया है। लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि पहुंच गई है और अभी लाखों ऐसे पेंशन धारक रह रहे हैं जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिला। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं, आपकी पेंशन रुक रही है, तो आप कुछ दिनों का इंतजार कीजिएगा। चाहे आप दिव्यांग व्यक्ति हो या दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था, किसी भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हो, कुछ दिनों का आप वेट कीजिएगा। आपके बैंक खाते में जल्द ही 3,000 रुपये पेंशन के सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये तो बात थी पहले राज्य के बारे में। बात कर लेते हैं दूसरे राज्य के बारे में। दूसरा राज्य है हरियाणा राज्य, HR। इस राज्य में देखिए, ध्यान से आपको समझना है, इस राज्य में यहां पर 2,750 रुपये जो पेंशन राशि है वह नवंबर महीने की लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है।
इस राज्य में हर महीने 250 रुपये पेंशन के दिए जा रहे हैं। नवंबर महीने की पेंशन को दिसंबर 2023 में ही लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन ये ट्रांसफर कर दी गई थी। लेकिन ध्यान से आप देखिए और समझिए, 1 जनवरी 2024 से सरकार द्वारा यानी कि हरियाणा सरकार द्वारा ऐलान किया गया था कि 1 जनवरी 2024 से जो हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले बुजुर्ग पेंशन धारक है, यानी कि ओल्ड एज पेंशन भत्ता योजना का लाभ ले रहे हैं, जिनकी पेंशन बनी हुई है, उन्हें अब हर महीने 3,000 रुपये पेंशन सरकार देगी। यानी कि हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले जितने भी बुजुर्ग पेंशन धारक है, ओल्ड एज पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उन्हें 3,000 रुपये प्रति महीना 1 जनवरी 2023 से मिलने का ऐलान सरकार ने किया था। तो यहाँ पर समझ रहे हैं कि 3,000 रुपये अब लाभार्थियों को दिए जाएंगे। देखिए, 2 राज्यों की जानकारी हमने आपको दे दी है। अब बात करते हैं तीसरे राज्य के बारे में। तीसरा राज्य है आपका बिहार। बिहार राज्य, बिहार राज्य में भी हर महीने पेंशन राशि दी जा रही है। हर महीने दी जा रही है 400 रुपये प्रति महीना के हिसाब से। ये पेंशन राशि दिव्यांगों को मिल रही है, विधवा महिलाओं को मिल रही है, तलाकशुदा महिलाओं को मिल रही है, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को दी जा रही है, वृद्ध अवस्था पेंशन धारकों को यह पेंशन राशि मिल रही है 400 रुपये प्रति महीना के हिसाब से। अब 400 रुपये जो पेंशन राशि है, वह फिलहाल नवंबर महीने की भी पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में दिसंबर महीने में ही, दिसंबर 2023 में ही पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया था। समझ रहे हैं? लेकिन दिसंबर महीने की पेंशन राशि रुक रही है। बिहार राज्य में दिसंबर महीने की पेंशन राशि 400 रुपये जल्द ही जनवरी के महीने में सरकार ट्रांसफर करने जा रही है। तो ये तो देखिए 400 रुपये थे। अब बात करते हैं 300 रुपये। जो 300 रुपये पेंशन है प्रति महीना पर मंथ, यह है झारखंड। झारखंड सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। लाभार्थियों को यह पैसा दिया जा रहा है 300 रुपये प्रति महीना। बहुत कम राशि है यदि देखा जाए तो। सरकार 300 रुपये प्रति महीना पेंशन दे रही है। नवंबर महीने की पेंशन राशि इस राज्य में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। पेंशन धारकों को यह लाभ मिला है, दिव्यांगों को, विधवा महिलाओं को, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों को। देखिए, यहां पर हमने आपको अब तक 4 राज्यों के बारे में बता दिया है। 4 राज्यों के बारे में आपको बता दिया है। बात करते हैं अगले राज्य के बारे में। अगला राज्य है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड, ध्यान से देखिए और समझते रहिए। उत्तराखंड यानी कि यूके। अब जो यूके राज्य है, इस राज्य में वर्ष 2023 के अंतर्गत पेंशन को लेकर सरकार ने कुछ नियमों में परिवर्तन किया था। वर्ष 2022 की यदि हम बात करें, यहां पर 400 रुपये, देखिए 4,500 रुपये सरकार ये पेंशन राशि हर एक दिव्यांग, विधवा, वृद्ध अवस्था और कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों बैंक खाते में यह पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही थी 4,500 रुपये। लेकिन जब 2023 वर्ष चला, 2023 राज्य में सरकार ने पेंशन के नियमों में परिवर्तन किया और सरकार ने यह परिवर्तन किया है कि अब इस राज्य में 3 महीने के अंतराल पर हम 4,500 रुपये पेंशन नहीं देंगे। इस पेंशन को हम बंद कर रहे हैं। इस नियम को हम बंद करने जा रहे हैं। सरकार ने 2023 में ये नियम चेंज कर दिया। अब सरकार 2023 से जो पेंशन राशि है जो देना प्रारंभ करी, कह रही है सरकार कि हम वर्ष 2023 से प्रति माह पेंशन देंगे, ताकि सरकार 3 महीनों का इंतजार ना करना पड़े, हर महीने उनको पेंशन राशि मिलती रहे और यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वे अपने हर महीने पेंशन का लाभ लेते रहे और अपना जो पेंशन पर आधारित है उनको समय समय से पेंशन राशि मिलती रही। तो सरकार ने 2023 में अपने नियमों में परिवर्तन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि 2023 में सरकार कितनी पेंशन राशि देने का प्रावधान किया है और 2024 में अब कितनी पेंशन राशि मिल रही है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2023 से ही सरकार ने 1,500 रुपये प्रति महीना देने का फैसला किया था। प्रति महीना कि हम 1,500 रुपये
हर एक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा पेंशन धारकों को देंगे प्रति महीना 1,500 रुपये। और सरकार ने नियमों में परिवर्तन किया और इसको प्रावधान में भी लाया। तो इसके बाद आप कह सकते हैं 1 जनवरी यानी कि 2023 में तो प्रतिमाह पेंशन राशि मिली ही, 1 जनवरी 2024 से भी आपको 1,500 रुपये प्रति महीना के प्रति महीना के हिसाब से पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। अब इस राज्य में भी सरकार द्वारा, यदि आप उत्तराखंड के पेंशन पोर्टल पर जाकर देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च दिव्यांगों को पेंशन मिली। एक नीचे दूसरी तारीख में देखेंगे तो विधवा महिलाओं को यानी कि विडो को पेंशन मिली। नीचे देखेंगे तो ओल्ड एज पेंशन मिली। तो अब यही सिलसिला चल रहा है कि हर महीने पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। अब जितनी भी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है पूरी लिस्ट अपडेट की जाती है, किस तारीख में पेंशन मिली, किस महीने की मिली, किस वर्ष के अंतर्गत मिली और ओल्ड एज, डिसेबिलिटी या विडो, इनमें से किन कैटेगरी के लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिला, किस जिले में पेंशन राशि ट्रांसफर हुई। पूरा अपडेट उत्तराखंड पेंशन पोर्टल पर किया जाता है। आप स्वयं भी जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य में अभी तक फिलहाल 7 इंस्टॉलमेंट का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा 3 महीने के अंतराल पर जो दी जा रही है, 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये थे 4 से 5 राज्य जिनमें सरकार द्वारा पेंशन का पैसा भेजा गया है, सरकार द्वारा ये पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है। अब आप समझ ही गए होंगे कि किस राज्य में हर महीने पेंशन राशि दी जा रही है, कितनी पेंशन मिल रही है और 3 महीने के अंतराल पर किस राज्य में पेंशन राशि दी जा रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, किसी भी राज्य के यदि आपको पेंशन मिल गई है, आप हमें नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि हम दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से इस पेंशन का लाभ ले रहे हैं और इस महीने की पेंशन हमारी बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी गई। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो आप वह भी हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।